नई तरह की कहानियों को लेकर अक्सर बातें होती है। ऐसे में जब ऐसी कहानियां आती है तो ध्यान आकर्षित कर ही लेती है। विज्ञान और ऐसी शक्तियां जो एक नई दुनिया बनाने के लिए बलिदान देने से नहीं चूकती, उनके बीच की जद्दोजहद पर आधारित है मंडला मर्डर्स। कहानी साल 1952 में चरणदासपुर से शुरू होती है। वहां कुछ महिलाएं ऊर्जा को आयस्क यंत्र की मदद से परिवर्तित करके एक मृत व्यक्ति को जीवित करने का प्रयास करती हैं। वह आयस्ती समुदाय से है जिन पर समाज ने अन्याय किया है। गांव वाले उनके घर को जला देते हैं तो वहां से कहानी साल 2025 में आती है। दिल्ली पुलिस से सस्पेंडेड विक्रम सिंह अपने पिता के साथ अपने गांव चरणदासपुर जा रहा होता है। ट्रेन में उसके साथ मौजूद एक प्रेस फोटोग्राफर की लाश अगले दिन नदी में मिलती है। उसका धड़ गायब होता है। विक्रम इस केस के साथ अपनी मां की तलाश भी करता है जो 20 साल पहले अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए जंगल गई थी। सीआईबी एसपी रियाद थॉमस को जांच का जिम्मा सौंपा जाता है। फोटोग्राफर की मौत के मामले की पूछताछ अनन्या भारद्वाज से भी की जाती है, जो बीमार पति की राजनीतिक पार्टी की कमान खुद संभालकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेखक महेंद्र जाखड़ की किताब द बुचर्स ऑफ बनारस पर आधारित इस कहानी के स्क्रीन प्ले और संवादों को सह निर्देशक गोपी पुत्रन ने अनुराग गोस्वामी, चिराग गर्ग, गैब गब्रायल, मैट ग्राहम, अविनाश द्विवेदी के साथ मिलकर लिखी है। मानव बलि से लेकर मौत को मात देने, नियति, राजनीति, पुलिस, काला जादू, वरदान, हिंदुस्तान का पहला न्यूक्लियर प्लांट के साथ ही कहानी अतीत और वर्तमान में चलती है। हालांकि इस बीच पात्रों के आसपास की दुनिया में जो घटता है वह खलल पैदा करता है। शो में इतनी पड़ती और पात्र हैं कि अगर एपिसोड को ध्यान से नहीं देखा तो कड़ियां जोड़ने में दिक्कत होगी। उसके बावजूद अयस्तियों का नई दुनिया बनाने और अयस्क यंत्र को अंगूठे का मोल चुकाकर वरदान मांगने का एंगल दिलचस्प है। शो में बताया जाता है कि मंडला की दुनिया को समझना अभी बाकी है, जो अगले सीजन का संकेत हो सकता है। अयस्तियों पर समाज ने क्या अन्याय किया, उसके जवाब अगले सीजन में मिले। मर्दानी 2 में रानी मुखर्जी को दमदार अंदाज में दिखाने वाले गोपी ने इस सीरीज को अभिनेत्रियों को भी मजबूती से पेश किया है। आर्ट और प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ मिलकर सिनेमेटोग्राफर शाज मोहम्मद ने अतीत और वर्तमान के बीच अंतर को बखूबी दिखाया है। इस सीरीज से वाणी कपूर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पदार्पण किया। सीआईबी अफसर रिया थॉमस के रोल में वाणी अतीत के ट्रॉमा और वर्तमान के काम के बीच झूलते हुए वह अच्छा अभिनय करती हैं। सुरवीन चावला हर सीरीज के साथ बेहतर काम कर रही है। वैभव राजगुप्ता साबित करते हैं कि वह कॉमेडी के अलावा गंभीर परतदार रोल सहजता से कर सकती हैं। अयस्तियों की महामणि रुक्मणी के रोल में श्रिया पिलगांवकर अपने अभिनय से चौंकाती है। रघुवीर यादव, जमील खान समेत दूसरे कलाकार स्क्रिप्ट के दायरे में रहकर अच्छा काम करती हैं।